आज कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। रेल मेट्रो की नीति 2017 के अनुसार जेवी को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग, अंश पूंजी एवं ऋण के रूप में प्राप्त हो सकेगा। साथ ही राज्य में मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें 50-50 पार्टनरशिप हमारी रहेगी और 50-50 पार्टनरशिप के बाद में हमारी जो पुरानी चल रही है उसका भी हम ओनर हम रहेंगे, पार्टनरशिप वही चलेगी। नमस्कार। अब मैं माननीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपना विषय प्रेस के साथियों को नमस्कार। मैं आगे पहलवा साहब ने जहां छोड़ा उससे आगे मैं आपसे बातचीत करना होगी। इस कैबिनेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, पावर से संबंधित हैं, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित हैं। इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है मेडिकल इंश्योरेंस बिल में। कैबिनेट ने यह निर्णय करा है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी। चिकित्सा विभाग के अंदर ये देखा गया कि सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं मेडिकल कॉलेज के, सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं या सब स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, उनकी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करा गया है, जिसमें चिकित्सक शिक्षकों की कमी दूर होगी, सुपर स्पेशलिटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर बढ़ावा मिलेगा। इनको पैरेलली जहां पर भी ये सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं वहां से डायरेक्ट इनको सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में लिया जा सकेगा। ये कैबिनेट में पास हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों से संबंधित एक निर्णय हुआ है कि शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 इनकी योग्यता अब शिक्षा विभाग के अनुरूप ही की जाएगी और उससे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियां होगी। उससे तकरीबन 2600 पद का मार्ग प्रदर्शित हो गया है। बिजली आपूर्ति के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि सरकार बनते ही जनवरी, फरवरी, मार्च में जो पीएसयूज के साथ 1.5 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए, अब एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जिसके अंदर 26% हिस्सेदारी रहेगी राजस्थान सरकार की और 74% हिस्सेदारी रहेगी पीएसयूज की। इसके अंदर कोल इंडिया और आरबीयूएनएल के साथ एक जेवी बनेगा। जेवी से जो बेस लोड है बिजली का वो कम होगा और जो लोड डिमांड आ रहा है वो उसकी पूर्ति होगी। पहली परियोजना जो होगी वो होगी काली सिंध के अंदर झालावाड़ में 800 मेगावाट की और दूसरा जेवी जो होगा वो 2000 से 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा, उसका पंप स्टोरेज का भी और पवन ऊर्जा परियोजना का स्थापना, ये दूसरा जेवी है। इस
दूसरा 2000 से लेकर 2500 मेगावाट का ये सोलर भी है, ये पवन ऊर्जा भी है और पंप स्टोरेज भी है। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है पंप स्टोरेज की, ये तीनों का होगा। इससे अपने प्रदेश के अंदर 17,000 से लेकर 24,000 करोड़ का निवेश आएगा। तीसरा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ आरवीयूएनएल का जेवी, जिसमें 25,000 मेगावाट का सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी की परियोजनाओं की स्थापना होगी। इसमें प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एक और जेवी है, वो होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और विद्युत प्रसारण परियोजनाओं की स्थापना का। इसमें विद्युत लोड जो अभी हो रहा है उसकी पूर्ति होगी और ट्रांसमिशन की जो प्रणाली है उसका विकास होगा। ये बिल्ड, ओन, ऑपरेट और मेंटेन, यानी निर्माण भी करें, उसका स्वामित्व भी हो, संचालन भी करें, उसका रखरखाव भी हो। इसको सबको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम संचालन होगा। इस जेवी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। और मैं आग्रह करता हूं जोगराम जी से। मित्रों, जैसा अभी माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय राठौर साहब ने बताया, राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। और इसी संबंध में माननीय राठौर साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। हमारा यह प्रयास होगा कि अक्षय ऊर्जा को भी हम इसमें अधिक प्रयोग देवें और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा। इस सब का उद्देश्य पीछे यह है कि ये जॉइंट वेंचर 25,000 मेगावाट की सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी ताकि राजस्थान में हमें बिजली में आत्मनिर्भर होने की और अग्रसर हो सके। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य भी एक जॉइंट वेंचर का निर्णय लिया गया है। विद्युत प्रसारण परियोजना की स्थापना के लिए ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापना के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इससे राजस्थान में विद्युत लोड की मांग, ट्रांसमिशन प्रणाली एकदम दुरुस्त हो, लोड कम हो, क्षमता के अनुसार हमको लोड मिले। इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर बोम से मान निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी। हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बिजली का, उसमें जो कमी आ रही है उसको करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी। बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट के साथ, अच्छे तारों के साथ, खंभों के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम बेस्ट हो, लॉसेस कम से कम हो, टाइम पर रहे, ट्रिपिंग नहीं हो, इन सब के पीछे इसका उद्देश्य है। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की पॉसिबिलिटी है। एक हमने और निर्णय भी लिया है कि हमारा RSR 1951 व्यवस्था के आधार पर वेतन में पदोन्नति निदान हेतु संशोधन करना था और हमने वर्तमान राजस्थान सेवा नियम 1951 में इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया है ताकि हम टेम्परेरी बेसिस पर भी आवश्यकता पड़ने पर एम्प्लॉय ले सकते हैं
और इसका वेतन निर्धारण भी कर सकते हैं। अब इस सेवा नियम में 26D जोड़ करके आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति वेतन निर्धारण किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है और इस आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा हमने बजट घोषणा में और लेखानुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इन्वेट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा ताकि पंजीकृत के उपरांत उस नियमों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जा सके। विद्युत प्रसारण, विद्युत उत्पादन और अधिक दुरुस्त हो सके और हम राजस्थान धीरे धीरे आने वाले 2-2.5 वर्ष में विद्युत प्रसारण, विद्युत के सप्लाई में, विद्युत के प्रसारण में आत्मनिर्भर हो सके और इसी के मध्य RBPN के इन्वेट के माध्यम से अपनी परियोजनाओं के ट्रांसमिशन परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया गया है। ये सारे कार्य मेन फोकस ये था कि किस तरह से हम बिजली में आत्मनिर्भर बन जाए और हमारा ये जो कभी कभार ट्रिपिंग होना, बिजली नहीं मिलना, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो या घरेलू हो, इन तीनों में आत्मनिर्भर बने, इस और ही पूरा प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोगराम पटेल जी। कोई अगर सवाल हो कि देखिए, जहां तक तबादला नीति का प्रश्न है, जब भी अंतिम प्रारूप प्राप्त कर लेगी हम आपके समक्ष उसका पूर्ण रूप से निवेदन करेंगे। अभी अनेक चीजें ऐसी है जो विचाराधीन रहती है, उसमें अनेक तरह के सलाह, पक्ष विपक्ष, लाभ हानि, पक्ष निपक्ष, सब बातों को विचार करने के उपरांत जब भी अंतिम रूप प्राप्त करेगी तो आपको अवश्य बताई जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र, देखिए ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान की सरकार ने कि 2027 तक राजस्थान पूर्ण रूप से बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि 2018 तक जो घाटा राजस्थान के ऊपर चढ़ा हुआ था, केंद्र सरकार के साथ मिलकर उस घाटे को, बिजली का जो घाटा था उसको 5,000 करोड़ तक लेकर आ गए थे। 90,000 करोड़ से 5,000 करोड़ में घाटे को लेकर आ गए थे। और फिर पिछली सरकार ने मात्र 5 साल के अंदर 1,30,000 करोड़ का घाटा फिर से चढ़ा दिया राजस्थान के ऊपर। अब उसको फिर हमें दूर करना है और उसके लिए 2027 तक आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें सोलर है, विंड एनर्जी है, पंप वाला जो नई एक जो टेक्नोलॉजी आई है उसको लेकर, और थर्मल पावर प्रोडक्शन को। इसके अंदर PSUs के साथ भी हम समझौता कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर करने का कारण यह है कि वित्तीय भार हमारे ऊपर नहीं आएगा और जो उत्पादन होगा उसका जो लाभ है वो राजस्थान को बिजली के रूप में भी मिलेगा और पैसे के रूप में भी मिलेगा। आपका जो प्रश्न है, इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी पूरी तरह से आमंत्रित हैं सरकार के साथ बातचीत करके। अभी इन्वेस्टमेंट समिट होगी, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें आएंगे। देखिए, मंत्रिमंडल समिति में विशेष रूप से जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, हमारा मंत्रिपरिषद का सदस्य कब कहाँ जाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थी, उसके अंदर जैसे अभी लक्ष्य रखा है पेड़ लगाने का, तो पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जाए। उसके अंदर प्रभारी मंत्री सब अपने अपने प्रदेश अपने जिम्मेदारी का क्षेत्र वहां जाएंगे। आप सबको 7 तारीख को तो है ही, बड़ी कार्यक्रम लगातार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमारे बीच में तीनों मंत्री महोदय पधारे, इसके अलावा मीडिया एडवाइजर हिरेन जोशी जी और कमिश्नर DITR भी हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद आप आप सबने सबका इंतजार बहुत करा, बहुत उसके लिए धन्यवाद। खासतौर से धन्यवाद सभी का। हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की और 74% हिस्सेदारी PSU की पहली परियोजना झालावाड़ में काली सिंधी में 800 मेगावाट की होगी। ये बड़ी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी जोगाराम पटेल ने। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार अब बड़ी परियोजना ला रही है। बिजली सप्लाई की लगातार मांग बढ़ती जा रही है राजस्थान में और इसको लेकर सरकार बार बार प्रयासरत है और इस पर काम किया जा रहा है। इस पे पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। इसको लेकर NTPC और RVNL के बीच जॉइंट वेंचर किया जाएगा। औद्योगिक, कृषि और घरेलू बिजली सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देना हमारा लक्ष्य है। और तबादला नीति को लेकर अभी कोई प्रारूप नहीं बना है और भजनलाल कैबिनेट की बैठक और बैठक में प्रदेश की ऊर्जा विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल नीति बनाई जाएगी।